आज की कहानी है परिवार की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी व्यापारी की पत्नी अपने 3 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। परिवार बहुत ही सुखी और संपन्न था। सब मिलजुल कर बड़े घर में आनंद से जीवन बिताते थे। एक दिन माँ ने अपने बेटों को खेतों और बागानों की ओर ले जाकर कहा, ये सारी जमीन और यह जंगल तुम्हारे पिता की कड़ी मेहनत का परिणाम है। इन्हीं खेतों की पैदावार और जंगल से मिलने वाली लकड़ी बेचकर उन्होंने पशुधन खरीदा और इतना विशाल मकान बनवाया कि पूरा परिवार आराम से रह सके। वे सब एक ऊंचे टीले पर खड़े थे, जहां से हरे भरे खेत नजर आते थे। पके हुए धान की बालियां मंद मंद हवा में झूम रही थी। माँ की आवाज में गर्व झलक रहा था। सबसे छोटा बेटा नीलू बोला, मुझे तो बचपन से ही खलिहानों में काम करना अच्छा लगता रहा है। पिताजी के साथ सुबह सुबह खेतों में जाना अब भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। नीलू खेतीबाड़ी में दक्ष था। मजदूरों को संभालना, फसल को इकट्ठा करना और खरीदार ढूंढना सब वही करता था। मेहनत भले ही ज्यादा थी, पर उसे अपनी मिट्टी से गहरा लगाव था। माँ ने बड़े बेटे की ओर देखा और कहा, जहाँ नीलू की खेती से प्रेम है, वहीं सुधीर और रमेश आगे पढ़ाई करना चाहते थे। तुम्हारे पिता को तुम दोनों की सफलता पर गर्व था, पर तुम्हारे छोटे भाई की मेहनत और लगन की भी उन्होंने खूब कदर की। इसीलिए जाते जाते उनकी यही अंतिम इच्छा रही कि यह घर और जमीन कभी न बंटे, तुम सब मिलजुल कर साथ रहो। सुधीर ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ माँ, हम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कभी कदम नहीं उठाएंगे। सुधीर सबसे बड़ा था और गांव के लोग हर मसले में उससे सलाह लेते थे। रमेश वकालत करता था और अच्छे पैसे कमाता था, लेकिन नीलू की स्थिति अलग थी। वह खेतों में सुबह से शाम तक जुटा रहता, जबकि बाकी दोनों भाई आरामदायक जीवन जीते थे। नीलू की पत्नी मन ही मन दुखी रहती। एक रात उसने नीलू से कहा, भाई के घर से चिट्ठी आई है, उसने हमें गृह प्रवेश पर बुलाया है, क्यों ना हम कुछ दिन वहाँ छुट्टियाँ बिताएं। थके स्वर में नीलू बोला, अभी तो खेतों में बहुत काम पड़ा है, मैं कैसे जा सकता हूँ। पत्नी नाराज होकर बोली, तो क्या हम कभी कहीं नहीं जा पाएंगे? आखिर आप ही क्यों हमेशा काम में डूबे रहते हैं? आपके भाई तो हमेशा हिस्से की जमीन छोड़कर आराम से घूमते रहते हैं और आप उनके खेतों की भी देखभाल करते हैं। यह तो सरासर अन्याय है। धीरे धीरे उसकी पत्नी जायदाद के बंटवारे की बात बार बार दोहराने लगी। नीलू भी सोच में पड़ गया। सचमुच मेरे बिना भाइयों का गुजारा कैसे चलता? शायद मेरी पत्नी ठीक ही कह रही है। अंततः एक दिन उसने माँ और भाइयों से साफ कह दिया, अब मुझे अपने हिस्से की जमीन चाहिए। माँ को बहुत धक्का लगा। बेटा, तुम्हारे पिता ने हमेशा यही चाहा था कि तुम सब एक होकर रहो। अचानक ऐसा क्यों सोचने लगे? पर सुधीर शांत स्वर में बोला, अगर नीलू यही चाहता है तो ठीक है। माँ ने भारी मन से हामी भर दी, लेकिन समझाया, याद रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। खेती बाड़ी अहम है, पर दूसरे काम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यह बात तुम्हें समय के साथ समझ आ जाएगी। कागज पत्र तैयार हुए। अगले दिन बंटवारे से पहले माँ ने कहा, हमारे परिवार की परंपरा रही है कि किसी बड़े काम से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए जाते हैं। कल हम सब मंदिर चलेंगे। सब सहमत हो गए। अगले दिन वे सब यात्रा पर निकले। दर्शन करके लौटते समय माँ ने कहा, थक गई हूँ, यहाँ बैठकर कुछ खा लेते हैं। तभी रुपयों की थैली ढूंढी गई तो वह गायब निकली। माँ ने कहा, अब उपाय यही है कि मैं और बहुएं यही मंदिर में रुकते हैं और तुम तीनों बेटे गांव जाकर कुछ काम करके पैसे कमाओ और लौटो। तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। नीलू का अनुभव। रास्ते में नीलू को कुछ किसान मिले जो शिकायत कर रहे थे, यह जमीन दलदली है, इसमें कुछ उगता ही नहीं, फिर भी हमें लगान देना पड़ता है। नीलू ने कहा, अगर मैं उपाय बता दूं तो इनाम। किसानों ने
100 चांदी के सिक्कों का वादा किया। नीलू ने उन्हें गोबर मिट्टी के गोले बनाने, उनमें बीज डालकर सुखाने और फिर खेत में बिखेरने की तरकीब बताई। किसानों ने वैसा ही किया और खुश होकर उसे वादा किया इनाम दे दिया। नीलू चांदी के सिक्कों के साथ मंदिर लौट आया। रमेश का अनुभव। रमेश ने रास्ते में एक धनी व्यक्ति को उदास देखा। कारण पूछने पर उसने अपनी अजीब समस्या बताई। हम 4 भाइयों ने संपत्ति बांटी, पर एक काली बिल्ली साझी रखी। मेरी हिस्से वाली टांग पर पट्टी बंधी थी, उसी से आग लग गई और पूरा गांव जल गया। अब पंचायत ने सारा नुकसान मुझ पर डाल दिया। रमेश ने अपनी वकालत की बुद्धि से पंचायत में दलील दी और आग बिल्ली के भागने से फैली थी तो वह 3 स्वस्थ टांगों की वजह से भागी, जख्मी टांग से नहीं। सब सहमत हो गए और नुकसान बांट दिया गया। खुश होकर वह आदमी रमेश को 500 चांदी के सिक्के दे गया। सुधीर का अनुभव। सुधीर को एक महलनुमा घर में मंत्री रोते मिले। मंत्री ने कहा, राजा ने मुझे हाथी का वजन बताने का आदेश दिया। असफल हुआ तो मेरी जान जाएगी। सुधीर ने उपाय बताया। हाथी को नाव पर चढ़वाकर वहां तक नाव धंसे, वहां निशान लगा दिया। फिर हाथी को उतारकर नाव में पत्थर भरवाए जब तक वह निशान तक न धंस जाए। उन पत्थरों को तोलकर हाथी का वजन निकल आया। मंत्री खुश होकर सुधीर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कई उपहार दिए। तीनों भाई मंदिर लौट आए। माँ ने सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब भोजन कर लो। भोजन के बाद उसने छिपाए हुए वही थैली निकालकर सबको दिखाई और बोली, मैंने जानबूझकर इसे छुपाया था, तुम्हें यह समझाने के लिए कि हर काम का अपना महत्व है। खेती, वकालत, विद्या सब जरूरी है। परिवार तभी सुखी रहता है जब सब मिलकर काम करे। नीलू और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बंटवारे की बात भूलकर भाइयों से क्षमा मांगी। फिर पूरा परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी रहने लगा। माँ का मन शांत हुआ कि परिवार की दरार भर गई। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि परिवार से हमेशा बनाकर रखनी चाहिए। परिवार मुसीबत में वही काम में आता है, क्योंकि परिवार बिना इंसान अधूरा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।